दोस्तों, वर्दी का सपना सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वर्दी का सपना सीरीज का क्लास 11 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और पिछली 10 क्लासेस में हमने काफी कुछ कवर करने का प्रयास किया है, काफी कुछ रिवीजन करने का प्रयास किया है। तो उसी क्रम को आगे जारी रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और विश्व के प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन। ठीक है, जहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। कौन कौन से दिवस जो स्पेशल है पर्यावरण से रिलेटेड, ठीक है, इनके संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले नदी घाटी परियोजनाएं। चूंकि अगर मैं इतना लिखूंगा एक एक करके तो इसमें काफी सारा समय हमारा चला जाएगा। ठीक है, पूरी क्लास हमारी नदी घाटी में ही चली जाएगी, इसलिए रिविजन के उद्देश्य से और आप लोग मुख्यतः किन्हें पढ़े, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट पहले आप लोग ले लीजिए। अब देखो चर्चा करते हैं। सबसे पहले परियोजना और किस नदी पर स्थित है। ठीक है, देखो भांखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। ठीक है, पूछा जाएगा और पूछा गया है लगातार। हीराकुंड है, भांखड़ा नागल है, लगातार पूछ जाते हैं। ठीक है, देखो व्यास परियोजना किस नदी पर है? व्यास नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना किसमें? दामोदर नदी। और दामोदर नदी कहाँ है? देखो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर है। और कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे फिर देखो चंबल परियोजना जो कि चंबल नदी पर, और चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन चुका है पहले, चंबल किसकी सहायक नदी है। अगला देखो तुंगभद्रा परियोजना कहाँ है? तुंगभद्रा नदी पर है। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध किसमें है? कृष्णा नदी पर है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, काकड़ापारा परियोजना किस पर है? ताप्ती नदी पर है। ठीक है, तवा परियोजना तवा नदी पर है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसको भी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा आप लोग, पूछा गया। ठीक है, चंबल परियोजना जो ज्यादा महत्वपूर्ण देखो मैं उस पर टिक कर रहा हूँ। उकाई परियोजना किस नदी पर है? देखो ताप्ती नदी पर है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस पर है? सतलज नदी पर है। ठीक है, तो जो टिक हुए हैं देखो इनको तो आपने याद रखना ही है, बाकी अन्य भी आपने याद रखना ही है। लगभग कम ही मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। देखो नदियां बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड जो लगातार एग्जाम्स पूछी गई है पहले और जो संभावना है कि पूछी जाएंगी, हो सकता है इनसे बाहर भी आ जाए। पर मुख्यतः देखो अब रिवीजन कर रहे हैं, सारी चीजें हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए जो चीजें लगभग मुख्यतः हैं क्या पता आ जाए तो एक नंबर हमारा पड़ जाएगा। ठीक है, इसी उद्देश्य से मेरे द्वारा आपको एक उपलब्ध कराया गया। देखो रेहंद परियोजना पूछी गई है और इस तरह पूछी गई है कि उत्तर प्रदेश में स्थित परियोजना कौन सी है। ठीक है, रेहंद नदी पर रेहंद परियोजना जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, फिर देखो दुर्गा बैराज कहाँ है? दामोदर नदी पर, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इडुक्की परियोजना अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछी गई थी। इडुक्की परियोजना कहाँ है? पेरियार नदी पर है। ठीक है, माता टीला परियोजना ये भी पूछी गई, किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। ठीक है, फिर देखो भीमा परियोजना भीमा नदी पर है। अगला देखो नाथपा झांकरी पूछी गई है, दोनों परियोजनाएं पूछी गई। ठीक है, नाथपा झांकरी और कोल डैम दोनों सतलज नदी पर है और कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, और दोनों पूछी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो बाकी गंगा सागर भी पूछा गया चंबल नदी पर, बाण सागर पूछा गया सोन नदी पर। ठीक है, नर्मदा सागर बांध नर्मदा नदी पर, ये भी पूछा गया। देखो राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर, और ये भी पूछा गया। ठीक है, जवाहर सागर चंबल नदी पर, ये दोनों भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, ये अति महत्वपूर्ण। ठीक है, और बाकी सरहिंद परियोजना भी पूछी गई है जो कि सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये इतनी सारी परियोजनाएं जो आपको याद रखनी है। कुछ और भी परियोजनाएं इसमें 3-4 और मैं भी ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, तो वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। पुनः इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने 4 योजनाएं इसमें और ऐड कर दी। जैसे तुलबुल परियोजना कहाँ है? झेलम नदी पर, और दुलहस्ती परियोजना कहाँ है? चिनाब नदी पर, और दोनों कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, तो ये भी पहले क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, दोनों पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों पूछे गए हैं। तुलबुल जो कि झेलम नदी पर है, दुलहस्ती जो कि चिनाब नदी पर, और दोनों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसके अलावा देखो सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर, ये भी पूछा गया। नदी लगातार पूछी जाती है। ठीक है, और अगला देखो बगलीहार परियोजना, ये कहाँ है? चिनाब नदी पर है। ठीक है, तो इतनी सारी परियोजनाएं आपको नदी घाटी परियोजनाएं याद रखनी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन्हें आज आप लोग नोट करिएगा और लगातार 4 से 5 दिन इनको रिवाइज कीजिए। ठीक है, यदि एक नंबर पे आप प्लस हो गए ना तो सोचो एक और से आप 1 नंबर आगे हैं। ठीक है, इस चीज को आप भूल जाना कि उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम है तो कई सारे लोग बहुत अच्छा। देखो उत्तराखंड पुलिस में सभी लगभग नए बच्चे जो नए तैयारी में आए हैं अभी, ठीक है, जिनको ज्यादा अनुभव नहीं है, कुछ एक आध को छोड़कर। ठीक है, मान लो 10, 15, 20, 50 जो पहले से 100 पहले से तैयारी कर रहे हो, लेकिन जो 1400 बच्चे वो ऐसे ही हैं जो एकदम नए इस फील्ड में आए हैं। ठीक है, एकदम नए, क्योंकि देखो 18 से 23 वर्ष की उम्र इसमें मांगी गई है। तो जो 21-22 साल के हैं वो लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अधिकांशतः 18, 19, 20 साल के, 21 साल के, ठीक है, तो ग्रेजुएशन तक मुश्किल ही कोई तैयारी करता है। पहले सभी लोग अपना कॉलेज वगैरह निपटाते हैं। ठीक है,
तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इतना ज्यादा पढ़े मतलब इतना ज्यादा तैयारी वाले लोग इसमें रहेंगे नहीं, ठीक है। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए अपने आप को, ठीक है। बिल्कुल मोटिवेट करते रहिए एग्जाम तक का। कई सारे लोगों के मैसेज आ रहे सर कि हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, याद नहीं हो पा रहा है, डर लग रहा है। डरना क्यों है भाई, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी परीक्षा के लिए जा रहे हैं तो परीक्षा के लिए कॉन्फिडेंस होकर जाता है इंसान के अंदर, आत्मविश्वास होना चाहिए परीक्षा देने के लिए, ठीक है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए, वरना क्या होगा, यदि आप डरेंगे तो एग्जाम हॉल में आप अपनी गलतियां ज्यादा करके आएंगे, जो आता है वह भी भूल जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए। देखो हर कोई आपकी तरह पढ़ रहा है और हर कोई आपके जैसा ही पढ़ रहा है। किसी के पास कोई विशेष किताब नहीं है, किसी के पास कोई विशेष कोचिंग नहीं है। आप कहीं भी कोचिंग संस्थान चले जाइए, कोई भी यूट्यूब चैनल उठा लीजिए, ठीक है, सब जगह आपको वही चीजें पढ़ाई जाती है जो है उत्तराखंड की। इतना सा तो उत्तराखंड है, सारी चीजें वही, परीक्षा वाणी सब जगह पढ़ाई जाती है, ठीक है। सारी चीजें वही पढ़ाई जा रही है, कोई विशेष तैयारी नहीं कराता, ठीक है। तो ये भ्रम भी नहीं रखना है मन में कि हम कुछ विशेष, कोई विशेष कोचिंग ले रहे तो वो विशेष, ऐसा नहीं होता। देखो विशेष कोचिंग के नाम पर लोग ज्यादा आपको ठगते हैं, ठीक है। मैं तो यही जानता हूँ, विशेष कोचिंग के नाम पर लोग ज्यादा ठगते हैं, ठीक है। तो बेहतर है आप लोग स्वयं से सेल्फ स्टडी के माध्यम से और कुछ उचित मार्गदर्शन के माध्यम से अपनी तैयारी करें, ठीक है। भविष्य में भी इन चीजों को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी देखो पुलिस एग्जाम में इतने ज्यादा जो पहले से धुरंधर हो चुके हैं, ठीक है, वो लोग आपको नहीं मिलेंगे, कम ही मिलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल धैर्य अपने अंदर बनाए रखिए और अपना रिवीजन पर फोकस कीजिए। अभी एक हफ्ता आपके पास है और अपना रिवीजन पर आप लोग फोकस कीजिए, ठीक है। और दूसरा एक चीज और बताना चाहूंगा, कुछ लोगों के मैसेज और कमेंट आए सर कि टेस्ट कब कराओगे, तो टेस्ट मैं कराऊंगा एक कल यानी कि रविवार को, जो कि पूरा पुलिस लेवल का मैंने पेपर बना रखा है, ठीक है। तो एक कल यानी रविवार को कराऊंगा और एक अगला टेस्ट कराऊंगा शुक्रवार को, क्योंकि रविवार को, अगले रविवार को पेपर है पुलिस का, इसलिए शुक्रवार को मैं टेस्ट कराऊंगा, ठीक है, अगले शुक्रवार को। ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों। इसका पुनः आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सबसे पहले प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, ठीक है, इनका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो जो लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है मेरे द्वारा वही आपको बताए जा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान तो काफी 105 से ऊपर हो चुके हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। तो कुछ सिलेक्टेड जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, ठीक है। सबसे पहले तो अभ्यारण्य कैसे लिखा जाता है ये आप लोग देख लीजिएगा। कई लोग इसमें आधा भाव बनाते हैं लेकिन आधा भाव नहीं बनता है, ठीक है। देखो गुजरात में कौन सा है, गिर। और गिर क्यों प्रसिद्ध है भाई, शेरों के लिए, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सभी महत्वपूर्ण, ये जितने लिख रखे हैं सारे महत्वपूर्ण, ठीक है। गुजरात में कौन सा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि शेरों के लिए प्रसिद्ध है। देखो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रपुरा अभ्यारण्य है, ठीक है। तो दोनों कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक में देखो बांदीपुर उद्यान, नागरहोल उद्यान और तुंगभद्रा अभ्यारण्य, ठीक है, तीनों कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। असम में देखो, असम में कौन कौन सा है, मानस, ये टाइगर रिजर्व है, ये भी टाइगर रिजर्व है, ठीक है। मानस और काजीरंगा दोनों कहाँ है, असम में, ठीक है, सभी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखो राजस्थान, राजस्थान में कौन सा है, घाना पक्षी विहार, इसको केवलादेव घाना भी कहा था, ठीक है, केवलादेव घाना, केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पूछा जाता है केवलादेव घाना, जिसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, तो कई सारे पक्षी यहाँ पर, ठीक है, उनके निवास के लिए उत्तम ये माना जाता है। अगला देखो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन सा है, पंचमढ़ी, अन्य भी है, टोटल मध्य प्रदेश में 11 है, ठीक है, 11 है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कई सारे हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कूनो राष्ट्रीय उद्यान, वो भी मध्य प्रदेश में, ठीक है, जहां पर चीते लाए गए थे 17 सितंबर को। तो पूछा जा सकता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। कूनो भी ऐड कर लीजिए, हाल ही में चर्चा में रहा था कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला देखो हरियाणा में कौन सा है, सुल्तानपुर अभ्यारण्य, हरियाणा में एकमात्र है सुल्तानपुर अभ्यारण्य, और ये पूछा गया पहले, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। मणिपुर में कौन सा है, किबुल लामजाओ, ये तैरता हुआ पार्क है, ठीक है, तैरता हुआ मतलब झील के ऊपर तैरता हुआ है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अपना अभी गूगल पर जाइए और देखिए इसको, ठीक है, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। गूगल पर जाओ, सर्च करो, काफी अच्छा देखने में लगता है, ठीक है। और जैसे दिखता है ना प्रैक्टिकली में चीज जल्दी याद हो जाती है। हो सकता है यही क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि महत्वपूर्ण है, कई बार पहले क्वेश्चन है, 4 से 5 बार क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अभी जाओ सर्च करो, देखो कैसा लगता है और तुरंत आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल भी फिर रट्टा मारने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, देखो केबुल लामजाओ पार्क कहाँ स्थित है, मणिपुर में। यह निम्नलिखित में से तैरता हुआ पार्क है, केबुल लामजाओ, 4 नाम ऐसे ही और दे देगा, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए ध्यान रखिएगा, अभी सर्च करो, मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखो JNK में कौन सा है, सलीम अली पक्षी उद्यान, ठीक है। सलीम अली कौन थे, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का चिड़िया मैन कहा जाता है सलीम अली को, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखो
ये सारे फैक्ट राष्ट्रीय उद्यान के। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है ये भी पता होना चाहिए। कौन सा है? हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, हिमिस, जो कि कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है, ठीक है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। सर्वाधिक किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। कितने हैं टोटल? 11 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और सबसे नवीनतम कौन है? देहिंग पटगई, ठीक है, देहिंग पटगई राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? असम में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में असम की देहिंग पटगई, ठीक है। इस तरह से आप लोग ट्रिक इसका बना सकते हैं। तो सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देहिंग पटगई, जो कि कहाँ है? असम में, ठीक है। इसके संभावना है कि पूरा पूरा ये पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। और इसके अलावा सबसे पुराना कौन सा, ये भी पता होना चाहिए आपको। सबसे पहला कौन सा है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो कि कुमाऊं में पड़ता है, नैनीताल में, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नैनीताल और पौड़ी में संयुक्त रूप से। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और पहला टाइगर रिजर्व भी यही है, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं, देखो टाइगर रिजर्व। अब चर्चा करते हैं देखो प्रमुख टाइगर रिजर्व की, ठीक है। टाइगर रिजर्व, सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, सारी चीजें हमें पता करनी है तो सारी चीजें इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। 1 नवंबर 1973, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट शुरू होता है भारत में 1 नवंबर 1973 से। और पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? पहला टाइगर रिजर्व रामगंगा, ठीक है, रामगंगा, जो कि कौन सा है? कार्बेट वाला है, ठीक है, रामगंगा टाइगर रिजर्व, ठीक है। कब बना था? 1973 में। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना, 1973 में पहला टाइगर रिजर्व कौन बना? रामगंगा, जो कि नैनीताल में पड़ता है, ठीक है, नैनीताल और पौड़ी में संयुक्त रूप से आता है। उसके बाद देखो वर्तमान में कुल कितने हैं? वर्तमान में कुल 53 टाइगर रिजर्व, ठीक है, 53 है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 53वां कौन है? 53वां रानीपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, रानीपुर, जो कि यूपी में आता है, ये लेटेस्ट है 53वां, ठीक है। 52वां कौन है? ये भी पूछा जा सकता है। 52वां कौन है? रामगढ़ बिजधारी, ठीक है, रामगढ़ बिजधारी, ये है 52वां, रामगढ़ बिजधारी टाइगर रिजर्व है 52वां, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। 53वां कौन सा? उत्तर प्रदेश का रानीपुर। हालांकि इससे पहले गुरु घासीदास आना था 53वां, जो छत्तीसगढ़ का, लेकिन केंद्र द्वारा पहले रानीपुर को अधिसूचित कर दिया गया, ठीक है। घासीदास अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है, इसलिए टोटल अभी 53 है। 53वां है रानीपुर और 52वां है रामगढ़ बिस्तारी, जो कि राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। देखो इसके अलावा सबसे पहला कौन है? टाइगर रिजर्व रामगंगा, ठीक है, ये उत्तराखंड का। और दूसरा उत्तराखंड का एक 48वां है, कौन सा है 48वां? राजाजी, ठीक है, राजाजी टाइगर रिजर्व, जो कि 2015 में बनाया गया था, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 2015 में राजाजी टाइगर रिजर्व बनाया गया था, ठीक है। तो और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है भारत का? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ठीक है, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 2 राज्यों में ये फैला हुआ, ठीक है, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। अधिकांश इसका आंध्र प्रदेश में, लेकिन तेलंगाना में भी फैला हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ठीक है। 48वां कौन सा है? राजाजी, जो कि 2015 में। 52वां कौन सा? रामगढ़ बिस्तारी, ठीक है। 53वां कौन सा? रानीपुर। पूछे जाएंगे वर्तमान में कुल कितने? 53। पहला कौन सा था? रामगंगा, 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? 1973 में, ठीक है। कुछ टाइगर रिजर्व जो लगातार एग्जाम में आते हैं, ठीक है, देखो काजीरंगा और असम का, काजीरंगा और मानस कहाँ है? असम में, ठीक है। नामदफा मोस्ट कर लीजिए, बिल्कुल पेपर में छपा हुआ ये सवाल है, ठीक है। नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। अचानक मार, देखो पेपर में छपने वाला सवाल है, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। दम्फा मिजोरम में है, ठीक है। इसके अलावा देखो बांदीपुर लगातार पूछा जाएगा, कर्नाटक में, ठीक है। और इसके अलावा देखो पेरियार कहाँ है? केरल में। एमपी में कौन सा है? पेंच, कान्हा, पन्ना। एक और चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का दूसरा नाम क्या है? टाइगर स्टेट, ठीक है, टाइगर स्टेट, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। सिमलीपाल उड़ीसा, ठीक है, छपने वाले ये भी सवाल है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी उत्तराखंड के देखो राजाजी और रामगंगा। और तमिलनाडु में कौन है? अन्नामलाई और मधुमलाई, ठीक है। तो ये तमिलनाडु की, ये भी आपने ध्यान रखने, तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो जैव आरक्षित क्षेत्र, कुछ जैव आरक्षित क्षेत्र जो लगातार पूछे जाते हैं। देखो कुछ प्रमुख जैव आरक्षित क्षेत्र जो लगातार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो नीलगिरी, इसके अलावा एक नंदा देवी भी है,
जो कि उत्तराखंड में आता है, ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड में आता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनका एक पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ इनको, ठीक है। ये जैव विविधता के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र जो घोषित किए गए, इसमें देखो नीलगिरी जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ठीक है। नीचे ये वाले एरिया में ये नीलगिरी का एरिया आता है, ठीक है। इस तरह से तीनों का जो मिलन बिंदु है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक का, ठीक है। यहाँ पर आपको नीलगिरी की जो श्रेणी है वो मिलती है, इसको जैव आरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नीलगिरी कहाँ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। नोकरेक कहाँ है, मेघालय में, ठीक है। पहले 2 से 3 बार ये क्वेश्चन बन चुका है, नोकरेक मेघालय में, ठीक है। लोअर पीसीएस का प्री उठा के देख लो आप, 2016 में ये क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेगा, ठीक है। एपीएस प्री उठा के देखना आपको वहां पर सिमलीपाल भी मिलेगा, ठीक है। सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में। नोकरेक कहाँ है, मेघालय में। देखो देहांग, दिबांग, ये 2 नदियां भी और इनके मध्य में जैव आरक्षित क्षेत्र भी, तो क्वेश्चन बन सकता है देहांग दिबांग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और किसकी सहायक नदियां वैसे ये है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, ठीक है। देखो कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम, और कंचनजंगा चोटी भी कहाँ है, सिक्किम में, ठीक है। कंचनजंगा जैव आरक्षित क्षेत्र भी कहाँ है, सिक्किम में। देखो पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट या फिर द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी इसको कहा जाता है, ठीक है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो देखो नंदा देवी चोटी भी कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, हिमाचल में। इस तरह से आप लोग ध्यान रख लीजिएगा इनको, ये भी आप लोगों ने याद रखना, ठीक है। और एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन देखो, आज की क्लास जो पढ़ रहा है, जो भी आज की क्लास देख रहा है ना, आपके 2 नंबर प्लस होने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, कोई भी एग्जाम हो, XYZ कहीं का भी, ठीक है। यूकेपीएससी किसी भी एग्जाम को, वो पीसीएस का प्री कराए या फिर पुलिस कांस्टेबल का कोई भी एग्जाम, ठीक है, उसके मध्य के जितने भी लेवल हैं सारे एग्जाम कहीं पर भी 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर आज की क्लास से आपके पक्का है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर आज की क्लास से पक्का है। भले ही जितना मैंने लिखा है इसमें से कोई क्वेश्चन इनके अलावा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन संबंधित ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हो सकता है इसके अलावा जो जैव आरक्षित क्षेत्र है उनको पूछ ले, क्योंकि अभी समय कम है इसलिए मैं आपको पूरा नहीं करा पा रहा हूं, लेकिन यहां से इस क्लास से आपका 2 नंबर जरूर बनेगा, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, देखो कुछ छोटे छोटे फैक्ट और जान लेते हैं। देखो भारत के कुल वैश्विक विरासत स्थल कितने हैं अभी, कुल विरासत स्थल भारत में, ठीक है, कुल विरासत स्थल कितने हैं, 40, ठीक है। और 40वां कौन है, पूछा जा सकता है कौन है, धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा है 40वां। कुल विरासत स्थल कितने हैं, 40, जिसमें धौलावीरा 40वां, ठीक है। और इसके अलावा देखो कुल नवीनतम अमूर्त विरासत, अमूर्त विरासत कितनी है, कुल 14। और नवीनतम कौन सी है 14 में, नवीनतम है दुर्गा पूजा, ठीक है, कोलकाता की दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा जो कि कोलकाता में है, ठीक है, कोलकाता। कुल 14 है, नवीनतम कौन सा है, दुर्गा पूजा, ठीक है। इसके अलावा देखो रामसर साइट्स, रामसर स्थल, ठीक है, कितने हैं भारत में टोटल अभी रामसर स्थल, 75। और उत्तराखंड में भी एक रामसर स्थल है, कौन सा है, उत्तराखंड में तीनों चीजें देखो, कुल विरासत में उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, वैश्विक विरासत में देखो नंदा देवी है एक, वैश्विक विरासत में फूलों की घाटी है 2, ठीक है। अमूर्त विरासत में देखो ब्रह्मांड नृत्य 2009 में शामिल किया गया था, और रामसर स्थल में 2020 में आसन वेटलैंड को शामिल किया गया था, और आसन की स्थापना कब हुई थी, 1967 में हुई थी, ठीक है। सारे फैक्टर आपके यहाँ पर कवर हो गए, देखो इसलिए मैंने आपको लिखा है, ठीक है। ये तीनों आपने ध्यान रखने हैं। रामसर स्थल कितने टोटल, 75, ठीक है। अब देखते हैं, देखो पर्यावरण, कुछ पर्यावरण के जो सम्मेलन है जो लेटेस्ट हुए हैं वो भी आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए उसके संबंध में भी चर्चा हम कर लेते हैं, तो हो सकता है वहां से भी एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। देखो पर्यावरण संबंधी प्रमुख सम्मेलन, सबसे पहला स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है, स्टॉकहोम कब का है, 1972 का, ठीक है। इसको पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है, ठीक है, मैग्ना कार्टा, ध्यान रखिएगा। 1972 में हुआ था पर्यावरण का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है, या फिर अंतरराष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन भी इसको कहा जाता है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन इसको कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन या फिर पर्यावरण का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है, ठीक है। इसी के अंतर्गत इसी सम्मेलन में 5 जून 1972 एक तिथि थी जिस दिन किसकी स्थापना हुई, UNEP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, इसकी स्थापना होती है इसी के अंतर्गत। कब होती है? 5 जून 1972 को, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के कार्यक्रम की स्थापना होती है, ध्यान रखिएगा, की स्थापना। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, देखो स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 में। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? स्टॉकहोम सम्मेलन को, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन किसे कहा जाता है? स्टॉकहोम सम्मेलन को। ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है कि अंतरराष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1972 में, ठीक है। तो 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना, मतलब पर्यावरण से रिलेटेड है। सबसे सिंपल बात तो यही है, पर्यावरण से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहले तो यही बनेगा, निम्न में से कौन पर्यावरण से संबंधित नहीं है, ठीक है। देखो 5 जून 1972 को यूएनईपी की स्थापना, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना होती कब? 5 जून 1972 को। इसलिए हम लोग प्रतिवर्ष 5 जून, ध्यान करो, पर्यावरण दिवस, इसलिए हम 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और 2022 की थीम क्या थी ये भी लिख लो, काम आने वाली है। 2022 की थीम भले ही फॉरेस्ट पुलिस मनाए, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी जो लोग देंगे उनका, पटवारी वाले तो बिल्कुल ध्यान दें, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 2022 की थीम कौन सी है इसकी? इसकी थीम थी केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ, ठीक है, केवल एक पृथ्वी, ये इसकी थीम थी, ध्यान रखिए, काफी आसान है, ठीक है। अगला देखो वियना सम्मेलन, ठीक है, ओजोन संरक्षण से संबंधित है, ओजोन से, और 1985 में, ठीक है, 1985 में होता, ज्यादा नहीं है इसके बारे में। अगला देखो, अगला जो महत्वपूर्ण है ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एक डेट है देखो, 16 सितंबर 1987, 16 सितंबर। डेट कैसे याद रखनी है? क्योंकि 16 सितंबर को हमारा ओजोन दिवस मनाया जाता है, और ओजोन दिवस मनाया जाता है तो मतलब ओजोन संरक्षण से ही संबंधित होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तभी तो हम ओजोन दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो किससे संबंधित है? ओजोन संरक्षण से, ठीक है, ओजोन संरक्षण। और दूसरी चीज इसको याद रखने की जो सबसे अच्छी चीज है, इस वर्ष इसको 35 साल पूरे हो गए, ठीक है। इसकी थीम याद कर लो, आपको ध्यान रहेगा हमेशा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित, इसकी यदि इस बार के आपने थीम याद कर लिया। इस बार की थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द रेट 35, मतलब 35 साल पूरे कर चुका है, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन संरक्षण से, ठीक है। 16 सितंबर 1987 को हुआ था। और देखो ओजोन दिवस कब मनाते हैं? ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को, ठीक है, ओजोन दिवस। देखो भाई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब 16 सितंबर को हो रहा है, ओजोन संरक्षण के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय समझौता ये है, ओजोन संरक्षण के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय समझौता ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो ओजोन दिवस कब मना रहे हैं? 16 सितंबर को। और इस बार 2022 की थीम भी लिख लो, पूछी जा सकती है थीम, ठीक है, क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द रेट 35, ठीक है, ये इस बार की थीम है, मतलब 35 साल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के 35 साल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इसकी थीम है। अगला देखो, अगला रियो सम्मेलन, एक और महत्वपूर्ण सम्मेलन, रियो सम्मेलन, ठीक है, पृथ्वी के संबंध में पहला ये सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? देखो 1992, इसको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहा था, ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। कब हुआ था? 22 अप्रैल 1992। कहां है? रियो कहां है? देखो रियो ओलंपिक, मतलब रियो कहां है? ब्राजील में, ठीक है, ब्राजील के रियो में हुआ था ये 22 अप्रैल 1992 को, ठीक है। और इसी के अंतर्गत पृथ्वी बचाने संबंधी, पर्यावरण संबंधी एजेंडा 21, ठीक है, को स्वीकृति दी गई थी, ठीक है। प्रकृति संरक्षण के संबंध में 21 सूत्र, इनको स्वीकृति दी गई थी किसमें? एजेंडा 21 को, पृथ्वी सम्मेलन में, जो कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है 22 अप्रैल 1992 को। इसलिए हम 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ठीक है, पृथ्वी दिवस। तो लगातार देखो, मैं दिवस भी आपको साथ ही साथ दिखाते हुए चल रहा हूं, ताकि आपको ये भी कंफ्यूज ना करें, ठीक है। पृथ्वी दिवस मनाया था कब? 22 अप्रैल को। थीम 2022 की थीम महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। हमारा प्लेनेट कौन सा? हमारा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। हमारे ग्रह पर
इन्वेस्ट करो, ठीक है, ये इसकी थीम है, हमारे ग्रह को विकसित करो, ठीक है, इन्वेस्ट करो इस पर, तभी तो विकास होगा जब इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट 2022 की पृथ्वी दिवस की थीम है। अगला देखो नैरोबी घोषणा पत्र। नैरोबी घोषणा पत्र, ठीक है, ये भी कब है, 1997 का है, ठीक है। इसके अलावा देखो एक आता है क्योटो प्रोटोकॉल, दोनों में से एक याद रखो, दोनों में 10 साल का गैप है, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 10 साल का गैप है। देखो ये 1997 का, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल है 1997 का, और किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस गैस को कम करने से संबंध में, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों की पहचान कर भूताप कम करना, ठीक है, भूमंडल का जो ताप है इसको कम करना, ध्यान रखिएगा, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। कब है, 1997। देखो ग्रीन हाउस गैस मतलब ओजोन क्षरण, ठीक है, लगभग दोनों मिले हुए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये ओजोन संरक्षण से और एक ग्रीन हाउस गैसों को कम करने से संबंधित कौन सा, क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में हुआ, ठीक है। ये आपने ध्यान रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपने नहीं लिखा है, लिख लिया तो अच्छी बात है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो कुछ जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज प्रत्येक वर्ष जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता है, ठीक है, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो जलवायु परिवर्तन के लिए इनका आयोजन होता है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का। सबसे पहला कब हुआ था, देखो प्रथम हुआ था 1995 में, कहा, जर्मनी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला 1995 में हुआ था जर्मनी, इसे बोलते हैं कोप फर्स्ट, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फर्स्ट 1995 जर्मनी में, ठीक है, सारे जलवायु परिवर्तन से संबंधित और महत्वपूर्ण मैं लिखा रहा हूं आपको, ठीक है। देखो दूसरा है कोप 21, जो पूछा जाएगा, ठीक है, कोप 21 कब हुआ था, देखो 2015 में, 2015 कहां, पेरिस, काफी प्रसिद्ध ये पेरिस जलवायु समझौता है, ठीक है, 2015 में पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जियोग्राफी आज हम यहीं पर खत्म कर देंगे, ठीक है, इसका अगली क्लास में आप लोगों को कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ जीके का, स्टैटिक जीके का पार्ट और फिर करंट अफेयर्स वगैरह, राष्ट्रमंडल खेल वगैरह सारी चीजें मैं अगले हफ्ते आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। 6 क्लासेज अगली भी आपकी महत्वपूर्ण रहेंगी, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रमुख दिवस, ठीक है, 2022 में जो नए दिवस मनाए गए वो, साथ ही सारी चीजें कवर कराने का मैं आपको प्रयास करने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अपना जो लोग देख रहे हैं अपना अनुभव अवश्य शेयर करिए, ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताइए आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। अगला है देखो कोप 26, जो 2021 में हुआ था, कहां हुआ था, ग्लासगो, ठीक है, 2021 में ग्लासगो में हुआ था, ठीक है। कोप 27, इसको तो आप बिल्कुल स्टार लगा लीजिए, ठीक है, कोप 27 कहां आयोजित हुआ है, 2022 में, इजिप्ट या मिस्र, ठीक है, मिस्र को इजिप्त भी कहा जाता है, मिस्र में हुआ है, ठीक है। और एक और स्टार लगाइए आप, कोप 28 कहां आयोजित होगा, 2023 में होगा, नवंबर से दिसंबर में, ठीक है, 2023 में कहां आयोजित होने वाला है, ये दुबई, ठीक है, जो कि यूएई में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूएई में पड़ता है। सारे के सारे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती किसके लिए, जलवायु परिवर्तन पर है, ठीक है। और इसके कोप फर्स्ट जो कि कहां हुआ था, 1995 जर्मनी में, कोप 21 जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण थे कि 2015 में पेरिस में हुआ था, कोप 26 कहां है, 2021 ग्लासगो, 2022 में 27 में कहा है, इजिप्ट में, ये ज्यादा महत्वपूर्ण इस बार का है। और कोप 28 जो कि अगले साल होगा 2023 में, कहा होगा, दुबई यूएई में इसका आयोजन होगा, ठीक है। तो ये पर्यावरण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो लगातार एग्जाम में आते हैं, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का बनता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही क्लास पर अपनी राय अवश्य व्यक्त करें कमेंट के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए, धन्यवाद।